टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी। अंतर मन की चिंता पलकों पे टिटकी। आज आपको बता दूं कि आज 22 जनवरी है और 22 जनवरी को पूरे देश में क्या हो रहा है आप समझ गए होंगे। डीजे के शोर में किस तरह से लोकतंत्र कमज़ोर हो रहा है शायद वो आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जनता राम भक्ति में मस्त है और जनता को धर्म की चाशनी दे दी गई है। इसी बीच में हम अपने कुछ साथियों के साथ में आए थे। मैं जिस बस्ती में हूँ ये एक दलित बस्ती है और यहाँ पर न तो इनको कोई पूछने वाला है और ना ही कोई इनकी चिंता करने वाला है। तो बताइए कैसे राम राज्य आएगा। क्या इसी राम राज की परिकल्पना हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी? क्योंकि अभी तक मुझे जो लगता है कि हमारे देश में उनका ऐसा नेता नहीं मिला। और अब सोचिए ऐसे लोग जो हैं जो आज ठुठक के बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं इनकी चिंता करने वाला कोई नहीं है। क्या नाम है आपका? सियारती। आज क्या हुआ थे? अब का हुई? कुछ पता है? कुछ हुआ थे आज? हमको नहीं पता है। कुछ नहीं पता है। और ये हालात सिर्फ यहाँ के नहीं है, ये हालात पूरी बस्ती के हैं। क्या हो रहा है आज कुछ पता है? नहीं ये पता। आप लोग को बुलाया नहीं गया? तो कहाँ बुलाएंगे? नहीं बुलाया गया। आपको बता दूं अभी के समय पे इस देश पे लोकतंत्र के बदले धर्मतंत्र को हावी कर दिया गया। जिस लोकतंत्र की परिकल्पना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी, जिसमें सभी लोगों को बराबर अधिकार दिए गए थे, लेकिन आज के समय पे जिस तरह से डीजे के शोर में धर्म की आड़ पे स्वतंत्र संस्थाओं का हनन हो रहा है। क्या आपको पता है कि चुनाव आयोग कैसा कार्य कर रहा है? क्या आपको पता है कि ईडी किस तरह से विपक्ष के नेताओं पे छापे मार रही है? क्या आपको पता है कि चुनाव आयोग के जो अध्यक्ष जो हैं उनको किस तरह से शीर्ष पदों पर बैठाया जा रहा है? शायद आपको पता होगा तो भी आप शांत हैं और आपको नहीं पता होगा तो भी आप शांत हैं। तो चलिए उस डीजे की धुन से और डीजे की शोर से दूर हम एक गांव पे आए हुए हैं और उस गांव पे हम ऐसे माताओं के साथ आए हैं। चलिए राम राज ना सही, लेकिन हम ऐसे लोगों के लिए कुछ करके दिखाते हैं और कुछ करने की कोशिश करते हैं और सच्चाई को दिखाते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज इस ठंड पे ही सही हम इनके लिए स्वेटर ही बांट दें। और आपको बताना चाहूँगा कि हमें दिखावा नहीं कर रहे हैं, हमें पता है कि इनकी तकलीफ़ें कितनी हैं। हमें पता है कि ऐसे जो बच्चे हैं इनको शिक्षा चाहिए और इनकी शिक्षा कौन देगा? विजुअल्स में देख लीजिए कि किस तरह से स्कूल के बच्चे श्री राम करके पढ़ाई छोड़ करके डीजे के पीछे घूम रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शिक्षा कितनी प्रभावित हो रही है, लेकिन फ़र्क आपको नहीं पड़ेगा क्योंकि आप धर्म की चाशनी खा चुके हैं। तो चलिए हम कुछ और भी लोगों से मिलाते हैं और कुछ हमारे जो साथी थे हम उनसे मिलाते हैं किस तरह से हम यहाँ पर आए हुए थे। और हम सभी ने एक प्रयास किया है कि दिखाया जाए, इस सच्चाई को दिखाया जाए कि किस तरह से धर्म की आड़ पे जो लोकतंत्र के गला घोटने की कोशिश हो रही है वो आपको समझना पड़ेगा। और मुझे गर्व है कि हम इस समय पर इस रिपोर्टिंग को कर रहे हैं जब देश की गोदी मीडिया इस रिपोर्टिंग को नहीं दिखा रही है। आप टीवी चालू कर लीजिए तो आपको सिर्फ और सिर्फ राम दिखाई देंगे, लेकिन ऐसे लोगों का दर्द दिखाई नहीं देगा, ऐसे लोगों की तकलीफ दिखाई नहीं देगी। इसलिए हम इनके पास में आए हुए। छोटे छोटे बच्चों को देखिए, क्या नाम है? क्या नाम है? बोलो बोलो, नाम बताओ ना। चलिए इनको ऐसी परवरिश नहीं दी गई है कि कौन से क्लास में पढ़ते हैं? कुछ इनके पिताजी हैं कोई? कौन से क्लास में पढ़ते हैं? KG1 पे। लेकिन सोचिए ऐसे बच्चों के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है, ऐसे बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। क्यों ना इनके भविष्य को बनाया जाए, क्यों ना वाकई में राम राज लाया जाए। कैमरामैन अखिल के साथ अब तक के लिए मैं सुनील शर्मा, जय हिंद।